राम सखा माँ गणिसा। आज हम बात करेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया व उसकी विशेषताओं के बारे में। तो ये यहाँ पर ये दे रखा है, इसमें से जो मोस्ट बात है वो करते हैं अपन। देखो, अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ कब? 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन आया कब? 23 मार्च 1942 को। और वेवेल योजना आई 14 जून 1945 को। शिमला समझौता हुआ 14 जुलाई 1945 को। और फिर उसके बाद में जो कैबिनेट मिशन आया 1946 को, और इसमें थे 3 सदस्य, मतलब स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, एवी अलेक्जेंडर था। जिसमें से लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था ना, वो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। ये जो क्रिप्स मिशन है ना, इसको जो है गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक कहा था, या यूं कहें कि दिवालिया बैंक के नाम पर आगामी तारीख का चेक भी कहा था, है ना। तो और पट्टाभी सीतारामैया था, उन्होंने कहा था कि अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण है ये। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई थी 3 जून 1947 को आई थी, जिसको बाल्कन योजना भी कहते हैं। उसके बाद में ये देखो, ये यहाँ पे दे रखे हैं स्वतंत्र भारत का मतलब 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्रकूल के एक औपनिवेशिक राज्य का था। और ये स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था जो 1947 में ये इधर ये मंत्री दे रखे हैं, ये इधर इनके विभाग दे रखे हैं। जवाहरलाल नेहरू को वैज्ञानिक शोध, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामलों से संबंधित कोई भी जो डिसीजन लेना होता था ना, वो कौन लेते थे? जवाहरलाल नेहरू लेते थे। सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे ना, वो लेते थे गृह, सूचना, प्रसारण, इनसे संबंधित कोई भी मामले होते थे ना, उनका डिसीजन ये लेते थे। तो ये सारे ये इधर ये दे रखे हैं आपको याद करने की। जैसे ट्रिक थोड़ा सा, जैसे राजेंद्र प्रसाद है, तो राजेंद्र क्या खाता है? खाना खाता है, खाद्य। मौलाना अब्दुल कलाम है, तो ये मौलाना अब्दुल कलाम जो शिक्षा से संबंधित, जैसे मान लो, है ना, कलाम हाथ में कलम लेते हैं, क्यों लेते हैं? शिक्षा के लिए लेते हैं। जॉन मथाई जॉन किस में बैठ के ना आ रहा है? तो परिवहन। कुछ भी जैसे ऐसे जगजीवन राम, जैसे जग में कौन जिएगा? जो श्रम करेगा जो जिएगा। बलदेव, यहाँ पर रक्षा कौन करता है? जिसके पास बल होता है वो रक्षा करता है। अम्बेडकर है ही वैसे विधि के, है ना। और इनका अम्बेडकर जी का जो है ना, एमपी के महू में जन्म हुआ था 14 अप्रैल को। और राजकुमारी अमृता कौर अमृत पिएगा तो उसका स्वास्थ्य तो सही रहेगा ना, तो ये थी स्वास्थ्य मंत्री। CH भाभा क्या करते? भ से भाभा वाणिज्य। रवि अहमद किदवई ये संचार के थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग के थे, और DN गॉडविल खान कार्य खान व ऊर्जा के। अब हम बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन जो है उसके तहत या उसके आधार पे, जैसे संविधान सभा का जो गठन हुआ ना, उसमें जो है संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या मतलब कितनी थी? तो देखो, कुल सदस्य संख्या थी 379, जिसमें से ब्रिटिश प्रांतों से थी 292, देसी रियासतों से थी 93, और चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे 4। और जो ये जो 4 क्षेत्र है ना, वो कौन कौन से थे? दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग, है ना, और एक था ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो ये 4 क्षेत्र थे ये वाले। फिर उसके बाद में विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व क्या था? महिला सदस्य थी उस टाइम पे 15, अनुसूचित जनजाति से 33 सदस्य थे, अनुसूचित जाति से 26 सदस्य थे। समुदाय के आधार पर सदस्यों की संख्या ये कोई नहीं पूछता, ये पूछ लेता है कि महिला सदस्य कितनी थी? 15। और सिख की पूछ लेता है 4, मुस्लिम की थी ये, है ना। और ये सबसे मोस्ट बात ये आई कि महात्मा गांधी ने संविधान सभा के सदस्य को, महात्मा गांधी ने कितना कुछ करा था देश को आज़ाद कराने के लिए, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि महात्मा गांधी ने संविधान सभा के सदस्य नहीं थे ये सदस्य। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। कौन सी थी? हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी। उसके बाद में जैसे इसमें से जो मोस्ट है, ये जो वो 15 महिलाएं हैं ना, वो कौन कौन सी थी? तो देखो, विजयलक्ष्मी पंडित थी, रेणुका रॉय थी, राजकुमारी अमृत कौर थी। अमृत कौर किसकी थी? स्वास्थ्य मंत्री थी ना, उसको प्रभार। डी दुर्गाबाई थी, सरोजनी नायडू थी, बेगम एजाज रसूल थी, हंसा मेहता थी, एनी मस्करिनी थी, दक्षयानी वेलायुधन थी, पूर्णिमा बनर्जी थी, मालती चौधरी थी, लीला रे थी, अंबू स्वामीनाथन थी, सुचेता कृपलानी थी, कमला चौधरी थी। तो ये जो 15 महिलाएं हो गई, ये देखो ये 15 महिलाएं हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं कि संविधान सभा की कार्य प्रणाली की।
तो देखो सबसे पहले जो है ना अपने जब संविधान का जब निर्माण हुआ तो सबसे पहले ये पहली बैठक हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में, है ना। मतलब ये दिल्ली में हुई थी। और अब मतलब नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष भी कहा जाता है। इस बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सभापति चुना मतलब बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान सभा में अस्थायी सदस्य किसको चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और स्थायी राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, है ना। लेकिन बाद में चुना जाता है, पहले यहाँ पर मतलब सच्चिदानंद जो ना इनको अस्थायी यहाँ पर पहली बैठक में चुन लिया जाता है। उसके बाद में प्रथम बैठक ये देखो 9 दिसंबर 1946 को। उपस्थित सदस्य मतलब ये हो गया सारा। में अजमेर मेरवाड़ा मतलब राजस्थान से कौन थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सभापति चुन लिया गया था। यह संविधान सभा की तीसरी बैठक थी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जैसे स्थायी तो किसको चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। ऊपर कौन सी बैठक में चुना गया था? तो तीसरी बैठक में चुना गया था। कब? 11 दिसंबर को। और पहली बैठक कब? 9 दिसंबर को। ठीक है। स्थायी सभापति के निर्वाचन के बाद पहले वक्ता राधाकृष्णन, संविधान सभा के पहले वक्ता आचार्य JB कृपलानी। संयुक्त प्रांत कृपलानी ने अस्थायी सभापति सच्चिदानंद सिन्हा को आसन ग्रहण करने का अनुरोध भी किया था। और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सभापति व राजेंद्र स्थायी सभापति दोनों ही बिहार से थे। ये कहाँ से थे? HC जो मुखर्जी था ना, HC मुखर्जी मतलब हरेंद्र कुमार मुखर्जी, इनको संविधान सभा का पहला उपाध्यक्ष चुना गया था। और सर जो बेनेगल राव थे ना, BN राव भी कहते हैं जिनको, है ना, वो थे संवैधानिक सलाहकार, चुना गया था उनको। और अक्टूबर 1947 में संविधान सभा का प्रथम प्रारूप BN राव ने तैयार करा था। और इस ये जो विचार है ना, ये करने के लिए भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्य प्रारूप समिति का गठन करा गया था। 7 सदस्यों वाली जो समिति थी ना, उसका गठन करा गया था। और इसमें ये 7 सदस्यों का नाम भी पूछ लिया जाता है। और जो है मतलब उस टाइम पे जैसे 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ संविधान सभा में प्रथम प्रारूप पर अनेक सुझाव, मतलब उस टाइम पे ये पूछ ले कि संविधान सभा में कितने अनुच्छेद थे, तो 315 तो अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी जब अपना संविधान बना था ना प्रारंभ में, जब की बात बता रही है। और जो है 21 फरवरी 1948 को अंबेडकर ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा था। ये मतलब ये जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ना, वो कौन थे? अंबेडकर। और बाद में इन्होंने फिर इनको सौंप दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और संविधान सभा ने 114 दिन प्रारूप संविधान पर विचार विमर्श करा था। प्रथम वाचन हुआ था इसका 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन हुआ था संविधान सभा में, जो 3 वाचन हुए हैं ना, उसमें से प्रथम वाचन था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 में। दूसरा जो वाचन है वो सबसे लंबा वाचन है, ये 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। और तीसरा जो वाचन था वो 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। तृतीय वाचन के दौरान अंबेडकर के द्वारा प्रस्तुत द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड वाई द असेंबली वी पास्ड प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और इस पर उपस्थित 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर करे थे। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जो है ना, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने जो लिखा है राष्ट्रीय गान जन गण मन, उसको अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत जो था ना, वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, उसको अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को ही जो है ना, क्या दूं ये लो बेटा। और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। और उनके नाम के प्रस्तावक जवाहरलाल नेहरू व समर्थक कौन थे? सरदार पटेल थे। हमारा जो भारत का जो संविधान है उसको बनने में मतलब कितना टाइम लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में संविधान का निर्माण
हो गया था और इसमें 11 अधिवेशन हुए थे और 167 बैठकें हुई थी। कितनी बैठकें हुई थी? 167 बैठकें हुई थी। उसके बाद में हम बात करें तो देखो हमारे संविधान के पारित अंगीकृत होने की तिथि जो है ना, अंगीकृत होने की तिथि पूछ ले तो 26 नवंबर 1949 को। और इस समय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, जिसमें लगभग 1,45,000 शब्द हैं इसमें। और ये जो आपको दिख रही है ये है संविधान सभा की प्रमुख समितियां, जिसमें जो है कौन कौन इनका अध्यक्ष था। तो संघ शक्ति समिति पूछे तो जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पूछे तो जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति पूछे तो सरदार पटेल, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित पूछे तो सरदार पटेल, मूल अधिकार उप समिति पूछे तो JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति पूछे तो HC मुखर्जी। तो ये समितियां देख सकते हो आप लोग। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये देखो एक मोस्ट जो है समिति है देशी रियासतों के लिए, देशी रियासतों से संबंधित जो समिति है उसके कौन थे? BN राव थे। और एक ये झंडा समिति भी पूछी जाती है, इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो प्रारूप समिति में जो 7 सदस्य थे ना वो कौन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो सभापति थे, N गोपालस्वामी अयंकर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर था, डॉक्टर KM मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, N माधव राव थे, TT कृष्णाचारी थे। तो ये 7 हो गए, ये थे। अब इसमें बात करते हैं, देखो ये मोस्ट जैसे है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा एक दलीय देश का दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। उसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर है, ये अध्यक्ष थे, इन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी, एकमात्र मुस्लिम 15 जो महिला जिनकी अपन ने बात कर चुके हैं ना, उनमें से एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल जो यूपी की थी, ये मुस्लिम थी। और इनमें से जो है ना एक एनी मस्करीनी देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला थी। तो वहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो संविधान सभा में जो महिलाएं थी ना उनमें से देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाली कौन सी महिला थी? तो एनी मस्करीनी देशी रियासतों से, बेगम एजाज मोमडन मुसलमान थी, और ये यहाँ पे दक्षानी वेलायुद्दीन जो है ये क्या थी? ये संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला प्रतिनिधि थी। और हंसा मेहता अध्यक्ष ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष थी। चीफ कमिश्नर क्षेत्र दिल्ली अजमेर मेरवाड़ा, ये अजमेर मेरवाड़ा एक है, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान थे। क्या आप लोगों को पता है कि राजस्थान से संविधान सभा में भाग लेने वाले जो 12 सदस्य थे ना, पहले बात तो कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। और जो 12 सदस्य थे ना वो कौन कौन से थे? तो माणिक्यलाल वर्मा था, जयनारायण व्यास था, हीरालाल शास्त्री था, गोकुलाल असावा था, रामचंद्र उपाध्याय था, जसवंत सिंह था, सरदार सिंह था, दलेल सिंह था, राजबहादुर था, बलवंत सिंह मेहता था, मुकुट बिहारी लाल भार्गव था और सर वीटी कृष्णाचारी था। तो ये 12 सदस्य थे जिन्होंने राजस्थान से मतलब भाग लिया था। राजस्थान से संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति पूछ लिया जाता है तो वो कौन है? के बलवंत सिंह मेहता, जो कहाँ के थे? उदयपुर के थे। और जबकि देश के कौन थे? देश के पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने सबसे पहले हस्ताक्षर करे थे। और राजस्थान के पूछे तो बलवंत सिंह। संविधान सभा की प्रमुख अगर विशेषताओं के बात करें तो देखो हमारा जो भारत का जो संविधान है ना वो लिखित एवं विस्तृत संविधान है, ठीक है। लिखित क्योंकि भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और भारत का संविधान अब तक विश्व में अंगीकृत किया जाने वाला सबसे लंबा संविधान है और संविधान भारत का सर्वोच्च कानून भी है। और अगर हम बात करें तो देखो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी। और अभी वर्तमान में पूछ ले कि हमारे संविधान में कितने वो हैं भाग हैं, अनुसूचियां कितनी हैं, तो अभी वर्तमान में पूछे तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। बदली क्या है? अनुसूचियां बदली है, 8 से 12 हो गई। उसके बाद में क्वेश्चन उठता है जैसे कि कौन से देश से अपन ने क्या लिया? तो देखो ब्रिटेन से क्या क्या लिया था? संसदीय शासन प्रणाली ली थी, विधि का शासन लिया था, एकल नागरिकता ली थी, द्विसदनीय व्यवस्था ली थी, मंत्रिमंडल प्रणाली ली थी, संसदीय विशेषाधिकार लिया था, संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन लिया था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये भी वहीं से लिए थे,
है ना। और उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का निर्वाचन होने की अहर्ता, ये भी वहीं से ली थी। जर्मनी से जो है ना आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन ये लिए थे। और जापान से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली थी। आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक तत्व लिए थे, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया ली थी। और क्या नाम से वह निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है ना, वो भी आयरलैंड से लिया था। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो भी आयरलैंड से लिया था। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन करा जाता है वो भी यहीं से लिया था। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया था, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ना वो यहाँ से ली थी। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया था, समवर्ती सूची ली थी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो यहीं से ली थी। और सोवियत संघ मतलब रूस से क्या क्या लिया था, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये यहाँ से लिया था। और कनाडा से क्या लिया था, तो कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियाँ और क्या नाम से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, तो ये सब लिए हुए हैं। फ्रांस से क्या क्या लिया था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सब लिए थे। उसके बाद में जो विशेषता है वो तीसरी जो विशेषता नम्यता व अनम्यता का मिश्रण। चौथी है लोकतांत्रिक गणराज्य की। पांचवा है एकल नागरिकता। छठा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सातवां है एकल व स्वतंत्र न्यायपालिका। और आठवां है संसदीय शासन प्रणाली।